नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं महाचर्चा महासेवा के साथ। दोस्तों, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में हम एक विषय उठाते हैं, एक मुद्दा उठाते हैं लोगों का, जनहित का। महाचर्चा महासेवा में मोहम्मद अफजल साहब, आपका स्वागत है। आज हम इस खास शो में विषय लेके आए। सरकार ने मेट्रो तो जन सुविधा के लिए बना दी, लेकिन उसके साथ में जो कनेक्टेड उससे इंफ्रा है, उसकी सुविधा लोगों को जो मिलनी चाहिए वो नहीं है। उसके लिए आपने काफी प्रयत्न किया है, आपने प्रयास किया है, और सरकार के साथ साथ जो कनेक्टेड एजेंसी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे आपने फॉलोअप किया है। लोगों की समस्या हल होनी चाहिए। क्या क्या समस्या है सर? देखिए, जैसे कि हम दिल्ली देखते हैं, एक ज़माना था कि लोग अपना ऑटो रिक्शा बोलिए या टैक्सी बोलिए, उस पर डिपेंडेंट होते थे, और उनको जहाँ पे जाना होता था तो पूरी दिल्ली घुमा के फिर वो अपने जगह पे वो डेस्टिनेशन पे छोड़ते थे। मगर जब से वहाँ पे मेट्रो आई है, इतनी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जो सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए उसका वो बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठा रहे हैं। जहाँ तक बॉम्बे का सवाल है, यहाँ पर भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सुविधा आगे बढ़ेगी। जैसे कि बहुत सारे मेट्रोस अभी स्टार्ट होने वाले हैं और जो हो चुके हैं। यहाँ पे मुश्किल ये आ रही है कि मेट्रो तो बन गई है, मगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, वो अभी भी उसकी कमी है। और अब यहाँ पे ऐसा होता है कि आज का युवा जो है उसको कंफर्ट चाहिए, और कंफर्ट के साथ में अगर आप उनको बोलेंगे कि घर से वो घर के नीचे उतरें, वहाँ से बस पकड़े, वहाँ से मेट्रो स्टेशन जाए, मेट्रो स्टेशन से 2 FOB को वो चढ़ें, तो वो सब चीज़ वो उनको पसंद नहीं आती है। उनको कंफर्ट चाहिए, और वो ओला हो या ऊबर हो उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आधी सैलरी उनकी कन्वेंस में ही चले जाती है। अब जहाँ तक दहिसर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, हम आनंद नगर मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जिस तरीके से गाड़ियों का जो डेंसिटी है, जो ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पे सही जगह पे बस स्टॉप्स नहीं है। तमाम जो विषय है, इन सब चीज़ों पे 1 बाय 1 एक बात करेंगे। पहले हम दिखाते हैं कि FOB जो दहिसर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे है, किस तरह से लोगों के लिए असुविधाजनक है, परेशानी का सबब बना हुआ है। खुद हमने और अफजल साहब ने जाकर वहाँ पर लोगों से बात की। खुद अफजल साहब ने क्या बयां किया, दिखाते हैं। यहाँ पर अगर एस्केलेटर होता तो बहुत ही अच्छा होता, और अगर ये पहला जो FOB है वो मेट्रो से डायरेक्ट कनेक्ट होता तो आम आदमी को बहुत सुविधा होती और उसके लिए आसानी होती। FOB अगर आप देखेंगे, ये FOB से बिल्कुल मेट्रो का जो लाइन है तो डायरेक्टली कनेक्ट भी हो सकता है, ताकि उस तरफ अगर जो लोग उतरना चाहते हैं तो वहाँ उतर सकते हैं, और जिनको ऑपोजिट साइड में उतरना है तो वो ये FOB का इस्तेमाल कर सकते हैं। उतरने को फिर चढ़ने को बहुत तकलीफ होती है, काफी परेशानी होती हाँ। नहीं बराबर है, इसलिए कि हम लोग को भी, हम लोग परेशान, मतलब ऑफिस से आते हैं, थके थके आते हैं, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। मेरा नाम योगेश कामत है, मैं इधर दहिसर में रहता हूँ। ये जो ब्रिज है, अगर ये डायरेक्टली मेट्रो में कनेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होता है चढ़ने उतरने में। और ये ब्रिज भी बहुत पुराना है, और ये जो सीढ़ी भी इधर लगा वो मेकशिफ्ट सीढ़ी है, वो एक आयरन से बनाया हुआ है, वो उतरते उतरते भी सेफ फील नहीं होता है। और जस्ट मतलब इधर से उधर जाने के लिए बहुत लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, शेयरिंग ऑटो नहीं है इधर से आगे जाने के लिए भी। तो ये सब नॉर्मल, मतलब मेट्रो का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, बट अगर ये बेसिक चेंज कर दे तो और भी हमारे इधर के रेसिडेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम सदानंद गावड़े है। मैं रेगुलर ट्रैवल करता हूँ मेट्रो से। दहिसर मेट्रो का जो ब्रिज कनेक्टिविटी, जो ब्रिज है वो थोड़ा तकलीफ, यानी सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत तकलीफ की बात है। बहुत ही ऊंचा है, चढ़ने के लिए दम लगता है। वो जो कनेक्ट हो जाता है उसको डायरेक्ट, तो अच्छा हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, किस तरह से परेशानी तो है, लेकिन उस परेशानी का
इलाज भी खोजना चाहिए। खुद अफजल साहब इस पर प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक और परेशानी है, इन्होंने लेटर भी लिखा है, इन तमाम समस्याओं को बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी तक अप्रोच किए हैं, लेकिन अभी तक कहीं से जवाब नहीं आया। समस्या दूसरी है, जहां दहिसर ईस्ट हो या आनंद नगर हो, वहां पर जो मेट्रो से यात्री उतरते हैं, एसी में वातानुकूलित से उतरते हैं और वहां से उनको पैदलों कई किलोमीटर चलना पड़ता है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, लेकिन उनको शेयर ऑटो मिलता है, ना ही उनको ऑटो रिक्शा रिफ्यूज करते हैं, वहाँ ऑटो रिक्शा भी लेके नहीं जाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है। पहले तो हम जानेंगे कि शेयर एंड ऑटो यदि हो जाता है तो वहाँ किन किन लोगों तक, किस किस एरिया तक राहत मिल सकती है। देखिए, अगर हम दहिसर ईस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं और आनंद नगर मेट्रो की बात करते हैं, तो दोनों जगह से अगर हम देखें तो काशी मीरा बोलिए, मीरा भयंदर जो मैक्सिस मॉल है वो बोलिए, या थाना का जो माजीवाड़ा है जंक्शन, ये 3 जगह के लिए हमने डिमांड की है शेयर एंड ऑटो सर्विस। इसमें ऐसा है कि अगर ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है तो एक तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, दूसरी स्थल पे जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको 33% जो नॉर्मल फेयर है उससे बढ़ के मिलेगा, और जो कॉमन मैन है, जो अगर हम लें काशी मीरा और आनंद नगर से अगर हम नॉर्मल ऑटो लेते हैं तो वो करीबन 50 से 55 रुपये लगते हैं। तो अगर शेयर एंड ऑटो अगर होगा तो ये वो 15-20 रुपये में एक पैसेंजर वहाँ से आ सकता है। तो अगर ये तीनों सुविधा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको लागू किया जाए तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, ड्राइवर को एडिशनल इनकम मिलेगा और आम नागरिक को अच्छी सुविधा मिलेगी, वो अपने घर इत्मीनान से जा सकते हैं। बिल्कुल इत्मीनान से जा सकते हैं। लेकिन शेयर ऑटो की तो डिमांड की साहब ने, वहाँ पे साथ ही जो ऑटो रिक्शा चालक है उनकी इसी मनमानी रहती है कि वो उनको लाइसेंस दिया जाता है, बाकायदा वहाँ पे बोर्ड भी लगा दिखा रहे हैं हम लोग कि ये बाकायदा यातायात और आरटीओ डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा है कि कोई ऑटो रिक्शा आपको रिफ्यूज़ करे तो आप ये नंबर पर कंप्लेन करो। उनके सामने ही हमने कवर किया और दिखाया कि खुद इन्होंने पूछा कि आप काशी मीरा जाओगे, किस तरह से डिनाई करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं ऑटो रिक्शा चालक दहिसर और आनंद नगर पर। दिखाते हैं। क्यों नहीं जाओगे भाई, क्यों नहीं जाओगे? अच्छा ऑफिस। तो देखा आपने किस तरह से रिफ्यूज करते हैं ऑटो रिक्शा चालक। उसके साथ ही इन्होंने डिमांड की है, जब मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन 12, 1-1, 12:30, 1-1 बजे तक चलती है, तो उसको कनेक्ट करते हुए मुंबई की मेट्रो क्यों नहीं टाइम पे 12 बजे तक चल सकती। उसको डिमांड है इनकी 11:30 से लेके 12 बजे तक मेट्रो चलनी चाहिए, जो अभी 10:30 बजे तक चल रही जी। और अगर हम एक 25 किलोमीटर की दूरी अगर तय करने की बात करते हैं या 15 किलोमीटर की दूरी बात करते हैं तय करने की, तो 250 से 300 रुपये लगते हैं रिक्शा में। तो अगर 10:30 बजे के अलावा अगर वो 11:30 और 12 तक अगर इसको टाइमिंग को एक्सटेंड कर दें तो मेरे ख्याल से आम जनता को और यंग जो जेनरेशन है जो आज जॉब कर रहे हैं उनको बहुत लाभ होगा। और मैं समझता हूँ इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगा, नवरात्रि के टाइम पे मेट्रो वालों ने टाइमिंग को बढ़ा दिया था, तो उससे लोगों को बहुत सुविधा हुई थी। और क्या हो जाता है कि आपका जो राइडरशिप है मेट्रो का वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाए। बेस्ट भी एक लाइफलाइन है मुंबई की। बेस्ट ने प्रयास किया है जहां जहां मेट्रो स्टेशन है वहीं पर हम बस स्टॉप बनाएंगे, तो वहां वो कनेक्ट करेंगे मेट्रो से बस को डायरेक्ट। तो ये भी एक डिमांड आपने की है। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होना चाहिए और क्या इस पे सजेशन देना चाहेंगे? आपने अपनी डिमांड की वो क्या है? देखिए कैसा है कि अगर आप देखें मेट्रो स्टेशन जहाँ है वहाँ से जो बस स्टॉप्स है वो देखिए मेट्रो स्टेशन का एक ए एग्ज़िट है और एक बी एग्ज़िट है। तो दोनों में अगर ए से अगर आप नीचे उतरते हैं या बी से आप नीचे उतरते हैं तो करीबन 300 मीटर की दूरी पे या 400 मीटर की दूरी पे बस स्टॉप है। तो लोगों को बहुत असुविधा होती है।
खास करके सीनियर सिटीजन्स बोलिए या यंग बच्चों को भी अगर बोलते हैं तो उनका जो वर्किंग आवर्स है वो वैसे ही थक के आते हैं ऑफिस से, और अगर उनको इतना लंबा चलना पड़े तो बहुत दुविधा होती है। तो ये मांग को लेके बीएसटी ने ये डिक्लेयर किया था कि वो बस स्टॉप जो है वो उसको मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे वहाँ पे लगाएंगे। और इसके पश्चात उन्होंने एक डिक्लेयर ये भी किया कि पायलट प्रोजेक्ट जो है गंडौली मेट्रो स्टेशन के पास होगा, जिसका मुझे काफ़ी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि गंडौली स्टेशन बिल्कुल बैंग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे है, क्रॉस रोड पे है। वहाँ पे आपको बस की सुविधा है, आपको शेयर एंड ऑटो की सुविधा है, आपको शेयर एंड टैक्सी की, हालांकि ये दोनों जो है शेयर एंड ऑटो शेयर एंड टैक्सी ये अनऑफिशियल है बट वहाँ पे मिल जाती है। तो बस स्टॉप वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट वहाँ लगाने के बजाय इनको आनंद नगर मेट्रो स्टेशन में लगाना चाहिए, जहाँ 300 मीटर की दूरी पे बस स्टॉप है। तो अगर वो इस चीज़ को हर मेट्रो स्टेशन पे लागू करें कि बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नीचे हो बस स्टॉप, तो मेरे ख्याल से आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। लास्ट मुद्दा है आपका वुमेन सिक्योरिटी का। जी। आनंद नगर दहिसर ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे किस तरह से वुमेन जो सिक्योरिटी है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है, किस तरह से असुरक्षित है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के तारीख में यंग विमेन और वर्किंग गर्ल्स जो हैं उनके वर्क आवर्स काफ़ी बढ़ चुके हैं और वो काफ़ी लेट उनको ऑफिस से छोड़ दिया जाता है। और उसके पश्चात जब वो आनंद नगर मेट्रो स्टेशन में खुसूसी तौर पे आते हैं तो वो इतना आइसोलेटेड एरिया हो जाता है कि वहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आता है, कोई बंदा नज़र नहीं आता है। तो मैंने पुलिस कमिश्नर जो है बॉम्बे के, उनको भी मैंने बोला है, और मेट्रो स्टेशन वाले MMMOCL जो है उनको भी मैंने ताकीद की है कि अगर मेट्रो की तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी है तो एक मेल और एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड मेट्रो स्टेशन के नीचे तैनात की जानी चाहिए। और अगर पुलिस कमिश्नर के तरफ से अगर कोई सिक्योरिटी दी जाती है तो एक लेडी कांस्टेबल और एक मेल कांस्टेबल को स्पेशली आनंद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे तैनात कर देनी चाहिए, ताकि जो लेडीज़ हैं और जो यंग लड़कियां हैं, जो वर्किंग गर्ल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी का समाधान हो पाए। महिलाओं की सुरक्षा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती सरकार हो या मेट्रो प्रशासन हो। तो इस सब समस्याओं को लेकर, इन सब विषयों को लेकर बड़े अच्छे मुद्दे उठाए आपने। आप खुद BMC की FX कमेटी में हैं और हाल फिलहाल सर ट्रांसपोर्ट जो महाराष्ट्र ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी में भी हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने जिन जिन डिपार्टमेंट को आपने कनेक्ट किया है, मैं बता दूं आपको, इनका लेटर आपने बकायदा मुख्यमंत्री, ये देख सकते हैं लेटर आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को दिया है इन्होंने। देखिए, मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को मंत्रालय में किया है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को किया है, जॉइंट CP ट्रैफिक को किया है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को किया है, चेयरमैन MSRTC को किया है, वसई विरार म्यूनसिपल कमिश्नर को किया है, पुलिस कमिश्नर को किया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किया, RTO में किया है, थाने में भी, और बॉम्बे RTO में भी किया हुआ है, और MMMOCL महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको भी मैंने किया है। उनके जो चेयरमैन है मिस्टर मनोज जोशी, उनसे भी मैंने कई दफ़ा बात की है, और उन्होंने ये अश्योरेंस दिया है कि उन्होंने अपने तरफ से भी कई जगह मेरे लेटर्स को और ईमेल्स को फॉरवर्ड किया है। बट एज ऑन टुडे अगर बात करें तो मुझे सिवाय काशी मीरा ट्रैफिक डिवीजन के अलावा कहीं से भी फिलहाल रिस्पांस नहीं आया। तो आपने देखा पूरा मामला लोगों की जन सुविधा के लिए यहाँ पे जो संबंधित डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, यहाँ तक कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री भी, इन जो डिमांड्स है ये जनहित में डिमांड है, और ये कहीं ना कहीं इसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लोग ज़्यादा यात्री जब मेट्रो में आपको सफ़र करेंगे, 100% सफ़र करेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो सरकार का इसमें भी भला है, इसलिए इन पर नज़रअंदाज नहीं करें, इस पर
इसकी सुविधा बढ़ाए आगे और इनके जो मुद्दे हैं इसको हल करके दे। जी, मैं समझता हूँ कि मेट्रो जो आने वाली है और जो आ चुकी है, ये एक बहुत बेहतरीन सुविधा है। इससे आम जो गाड़ियां चलती है उसकी कमी होगी और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके ज़्यादा उत्साहित होंगे। और ऐसा है कि मेट्रो तो आ रही है, मगर जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर नहीं आए तो ये एक अधूरा काम हो जाता है। और अगर ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसे कि मुद्दे हमने रखे हैं सामने महाराष्ट्र सरकार के, अगर ये मुकम्मल तौर पे इस पे तवज्जो दे के और इसको लागू किया जाएगा तो मैं समझता हूँ राइडरशिप जो मेट्रो की है वो डबल हो जाएगी, कंज्यूमर को भी बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल कंज्यूमर को आसानी होनी चाहिए क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। आप लास्ट आनंद नगर या दहिसर इसको लास्ट नहीं कह सकते, वहां पे बिगनिंग भी हो सकती है, वहां पे खूब आपको पैसेंजर मिल सकते हैं क्योंकि मीरा रोड भाईंदर एक उभरता शहर है जो जहाँ पे मेरे ख्याल से 2 साल बाद मेट्रो भी उधर से थाने कनेक्ट होगी। लेकिन आज जो मेट्रो है वो लोगों के लिए सुविधाजनक बने, ये हमारा प्रयास है। अफजल साहब, मोहम्मद अफजल साहब का प्रयास है। तो दोस्तों आज में महाचर्चा के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये जो समस्या है मीरा भाईंदर में रहने वाले लोग हैं या दहिसर में ईस्ट वेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ताकि इनको सुविधा बने। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टेक्ट में। मुझे यानी आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद अफजल साहब।